वेलकम टू आइज रेसिपीज। 7 तारीख को श्री गणेश जी का आगमन हो रहा है और उनके आगमन के लिए हम डेकोरेशन करना, उनके मनपसंद चीज़ें बनाने में जुट जाएंगे। आप जानते ही हैं कि गणेश जी की मूर्ति में उनके हाथ में हमेशा लड्डू या मोदक होते हैं। इसका मतलब गणेश जी को मोदक और लड्डू बहुत पसंद है। सो मैं आज आपके लिए मोदक की बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि ड्राई फ्रूट्स, शुगर फ्री, आटे से बनी हुई और तले हुए मोदक की रेसिपी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं का आटा और 1/4 कप सूजी ली है। आटे में डालने के लिए 1/4 टीस्पून नमक है और मोयन के लिए 1 टेबलस्पून तेल लिया है। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम और ड्राई कोकोनट लिया है। आप यहाँ पे फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं और आपके मनपसंद के दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। 1 कप सीडलेस खजूर को बारीक बारीक काट लिया है। इलायची पाउडर है और खसखस है। आटा गूंदने के लिए दूध लिया है और तलने के लिए घी लगेगा। सबसे पहले हम आटे में सूजी, नमक और तेल डालकर अच्छे से मिक्स करना है और बाद में धीरे धीरे दूध डाल के आटा इकट्ठा गूंदना है। आटे में नमक और तेल अच्छे से मिक्स हो गया है। ऐसे हाथ से दबा दबा के उसको मिक्स करना है और इससे हाथ में मुठ्ठियाँ दबा के देखिए तो ऐसी मुठ्ठियाँ बन रही है। इसका मतलब तेल और नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें धीरे धीरे दूध डाल के आटा बिल्कुल इकट्ठा गूंदना है। देखिए हमने आटा अच्छा इकट्ठा गूंद लिया है। यह आटा जितना इकट्ठा रहेगा उतना मोदक का डिज़ाइन जो है, जो प्लेट्स हम डालते हैं वो अच्छी आती है। इसलिए आटे को इकट्ठा गूंदना है। और दूध से आटा गूंदने का कारण है कि उसका बाहर का ये जो कवरिंग है ये क्रिस्पी होता है। अब ये हमारा आटा हमने गूंद लिया है। इसको हम ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा के ढक के रख देते हैं। ये 1 कप आटा था और मैंने 1 कप दूध लिया था, तो मुझे सिर्फ 3/4 कप दूध लगा है। थोड़ा सा दूध बचा है। काजू, बादाम, खोबरा और खसखस, इन चारों चीज़ों को अलग अलग हम फ्राई पैन में डालकर थोड़ा सा गरम कर लेंगे, ताकि इसमें जो नमी होगी वो निकल जाएगी। कोकोनट रोस्ट करने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने गैस बंद कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा फ्राई पैन गर्म है। अब इसमें मैं ये ड्राई कोकोनट डाल के इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। ये खोबरा हमारा रोस्ट हो गया है। इसका हमें कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ गर्म करना है। तो ये गर्म हो गया है। अब इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी मैंने फिर से गैस ऑन किया है और जैसे ये फ्राई पैन फिर से थोड़ा गर्म हो जाएगा, मैं गैस बंद कर दे दूँगी और बाद में इसमें ये खसखस डाल के इसको रोस्ट करना है। इसको सिर्फ हमें क्रिस्पी करना है। इसलिए अभी ये फ्राई पैन मेरा गर्म हो गया है, तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और ये जो खसखस है ये इसमें डाल के इसको रोस्ट करना है। इससे ये थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी और जब मोदक में हम डालेंगे उसके मसाले में, तो खाते टाइम ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी इसकी टेस्ट आती है। अब हम ये तीनों चीज़ें एक एक करके मिक्सर पॉट में डालकर इसकी दरदरा पाउडर बना लेंगे। सबसे पहले हम बादाम डालेंगे, उसको पीस लेंगे। बाद में उसी में काजू डालेंगे, उसको तो फिर से घुमाएंगे और लास्ट में हम ये खोबरा डाल के तीनों को बिल्कुल हल्का सा ग्राइंड करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें दरदरा पाउडर बनानी है, महीन पाउडर नहीं करनी है। देखिए ये हमारी दरदरा पाउडर तैयार हो गई है। इसमें हमें आँखों से सब दिख रहा है कि इसमें काजू भी है, बादाम भी है, खोबरा भी है। तो ये इस तरह से हमें ये दरदरा पाउडर बनानी है। अब इसी में हम जो खसखस रोस्ट करी है
उसे मिला देते हैं। अब इस सीडलेस खजूर को मैंने मिक्सर पॉट में डाला है और इसमें 2 चम्मच दूध डालकर इसे मैं बारीक कर लेती हूँ। खजूर मिक्सर में बारीक होने के बाद उसे फ्राई पैन में डालकर थोड़ा गर्म करना है, इसलिए मैंने गैस ऑन कर दिया है और इस खजूर को अभी एक 5 मिनट के लिए हिलाते रहना। दोस्तों, कभी कभी खजूर रखे रखे ड्राई हो जाता है, तो यदि आपका खजूर ड्राई हो गया तो उसमें थोड़ा दूध ज़्यादा भी लग सकता है। कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी हमें इसे गर्म तो करना ही है। मैंने खजूर पीसते टाइम दूध कम डाला था, इसलिए मेरा खजूर जो है वो 2 मिनट में ही इकट्ठा हो गया है। तो अब मैंने गैस बंद कर दिया है और इसे हम बाउल में निकाल लेते हैं। यदि आपने दूध ज़्यादा डाला तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। एक बाउल में मैंने खजूर निकाल लिया है। अब उसी में ड्राई फ्रूट्स की पाउडर और इलायची पाउडर डालकर हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, ये हमारा मोदक का स्टफिंग का मसाला तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया बना है। और आप जब ये स्टफिंग का मसाला बनाओगे और यदि आपको खजूर के कारण थोड़ा सा मसाला गीला लगा तो आप उसमें डेसिकेटेड कोकोनट भी मिला सकते हो। अब हम जो आटा गूंदा है उसके तरफ जाते हैं। अब हम आटे को एक प्लेट में रखकर हाथ से ज़रा स्मूथ बना लेते हैं और फिर इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। देखिए, ऐसी छोटी लोई बनाना, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। मोदक हमें छोटे छोटे बनाना है। गणेश जी को 21 मोदक चढ़ाते हैं, तो मैंने जो 1 कप आटा और 1/4 कप सूजी ली थी, उसमें बराबर ये 21 लोइयाँ बनी हैं। अब हम इसे बेल कर मोदक बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, सारी लोई एक साथ मत बेलना, नहीं तो वो सूख जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसे 5-5 बेलती हूँ, फिर उसमें मसाला भर के उसका मोदक बना लेती हूँ। फिर 5 बेलना, इस तरह से करिए तो वो सूखते नहीं हैं। तो ये इस तरह से न तो मोटी न पतली, ऐसी गोल इसको बेलना है। तो ये 5 मैं पहले बेल लेती हूँ और फिर उसमें कैसे प्लेट लेना वो आपको बताती हूँ। दोस्तों देखिए, ये मैंने 5 लोइयाँ न मोटी न पतली ऐसे बेल ली है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। ये मैंने लोई पूरी जो बनाई है उसको हाथ में ली, उसको फिंगर दूध में डुबा के किनार किनार से इसको चारों तरफ थोड़ा थोड़ा दूध लगा लिया है। बीचों बीच मसाला भरना है। मसाला भरने के बाद हाथ से थोड़ा सा बीच में दबा देना और फिर अपने फिंगर और थंब के हेल्प से किनारे पे प्लेट्स लेते जाना है। और ये प्लेट्स पास पास लेना है, बारीक बारीक लेना है। जितनी प्लेट ज़्यादा आएगी उतना मोदक बहुत ही अच्छा दिखता है। ये किनारे पे सारी प्लेट आ गई। अब इस मसाले को मैंने फिंगर से बीचों बीच और दबा दिया और ये प्लेट वाला जो पोर्शन है इसको धीरे धीरे हल्के हाथ से पास में लेना है और फिर फिंगर से हल्के हाथ से दबाना है। तो ये चारों तरफ आपको प्लेट दिखेगी और ऊपर का ये जो पोर्शन है आटे का, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। यदि आपका आटे का पोर्शन ज़्यादा आ गया तो उसको ऊपर हल्के हाथ से निकाल लेना। इस तरह से हम सारे मोदक बना के रखेंगे और मोदक बनते टाइम उसके ऊपर आप हल्का सा गीला कपड़ा उसके ऊपर ढक देना, ताकि मोदक भी सूखना नहीं चाहिए, नहीं तो तलते टाइम वो खुल जाते हैं। अब इस तरह से मैं सारे मोदक पहले बना लेती हूँ और जो मोदक बनते जा रहे हैं उसके ऊपर एक हल्का सा गीला कपड़ा ढक के रखना है। दोस्तों देखिए, हमारे मोदक तैयार हो गए। मोदक के ऊपर मैंने एक ऐसा हल्का सा कपड़ा गीला करके ढक के रखा था। अब आप देखिए मोदक कितने प्यारे, अच्छे और डिज़ाइनदार बने हैं।
एक एक मोदक में आपको कितनी अच्छी कलियाँ दिख रही है। तो ये ऐसे सुंदर स्वादिष्ट क्रिस्पी मोदक बनने के लिए मैं जो आपको टिप्स दे रही हूँ वो आप ध्यान में रखना। सबसे पहले आटे को कट्ठा गूंदना, जिससे कि ये डिज़ाइन, ये कलियाँ बहुत अच्छी आती है। मोदक क्रिस्पी बनने के लिए आटे को दूध से गूंदना। फिर मोदक घी में खुलना नहीं चाहिए, इसलिए जो हम पूरी लेते हैं उसमें जो स्टफिंग मसाला भरते हैं उसके पहले चारों तरफ किनारे से उंगली से दूध लगाना और अच्छे से उसको ऊपर टाइट बंद करना है। और लास्ट टिप है कि मोदक बनते टाइम उसके ऊपर हल्का गीला कपड़ा करके ढक के रखना, क्योंकि हम सब पूरे मोदक बनने के बाद तलना शुरू करते हैं। तो ऐसे ये सारे टिप्स ध्यान में रखोगे तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी डिज़ाइनदार मोदक तैयार हो जाएंगे। अब हम इसे तलना शुरू करते हैं। दोस्तों, घी गर्म हो चुका है। अब गैस की फ्लेम हम लो और मीडियम के बीच में रखेंगे और 4-5 मोदक घी में डालते जाएंगे। घी को चम्मच से थोड़ा ऊपर डालते जाइए और थोड़ी देर बाद हम इसे पलट देंगे। अब इसे हम पलट देते हैं। देखिए दोस्तों, एक भी मोदक इसमें खुल नहीं रहा है। बहुत ही अच्छे से मोदक बने हैं और आप मानोगे नहीं, लेकिन ये आटे के मोदक जो है ये बहुत ही हेल्दी है और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। दोस्तों देखिए, मोदक हो चुके हैं। कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और फिर से दूसरे मोदक तलने के लिए डालते हैं। ये ऐसे 21 मोदक बनने के लिए मेरा आटे का मेजरमेंट तो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन बस स्टफिंग के मसाले में मैंने जो पहले आधा कप खोबरा लिया था तो बाद में मुझे आधा कप खोबरा और मिलाना पड़ा। इसका मतलब 1 कप खोबरा और 1 कप खजूर लीजिए और बाकी ड्राई फ्रूट्स कुछ भी कम ज़्यादा चल सकते हैं। दोस्तों देखिए, ये हमारे मनमोहक स्वादिष्ट हेल्दी मोदक तैयार हो गए हैं। ऐसे मोदक का जब हम गणेश जी को भोग लगाएंगे तो गणेश जी तो खुश हो ही जाएंगे, हमें अच्छा आशीर्वाद भी मिलेगा, लेकिन हमें भी खुद को बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए, इस गणेश चतुर्थी पे तो ये मोदक आप बनाकर गणेश जी को भोग लगाकर बहुत खुशियाँ ले लीजिए और जल्दी से जल्दी अपने सभी सहेलियों को ये मेरा वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी ये ऐसे मोदक बनाकर गणेश जी को भोग लगाकर बहुत खुशियाँ ले पाएंगे। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए। आइस रेसिपी चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपने यदि एक बार सब्सक्राइब कर दिया होगा तो बाद में आपको सिर्फ लाइक और शेयर करना है। तो जल्दी से आप इस चतुर्थी पे ये मोदक तो गणेश जी के लिए बना ही लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नए रेसिपी के साथ।